मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। हमने लिया है चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. नंबर 2, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। और नंबर 3 लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण व अभ्यास के पढ़ने, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। चलेगा बढ़ते हैं आज की क्लास की। प्रेमी 6.1 यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. चलेगा, इसको समझते हैं किस प्रकार इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि इसमें हमें शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के दो युग्म प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक युग्म जो रहने वाला है एंगल ए ओ सी और दूसरा जो आपका रहने वाला है एंगल बी ओ डी। दो युग्म यहाँ पर मिलने वाले हैं और दूसरा युग्म जो बनेगा ए ओ डी और सी ओ बी। तो हमारे पास दो युग्म यहाँ पर मिल गए हैं और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल रहने वाला है और ये जो एंगल है आपका इस एंगल के अपोजिट रहने वाला है। चलिएगा इसको प्रूव करिएगा, इसको सिद्ध करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो मेरा एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी 180 डिग्री है, ऐसा क्यों? जल्दी से जवाब दीजिए। यस, बिल्कुल सही, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी जो है आपका 180 डिग्री रहने वाला है। को आपने एक नाम दे दिया और इसको आपने दो का नाम दे दिया। अब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, इट मीन्स ये भी आपस में इक्वल रहने वाले। चलेगा, इनको इक्वल रख बोथ साइड देखा जाए तो जो आपका एंगल ए ओ डी है और यहाँ पर भी एंगल ए ओ डी है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी और यही हमारा जो प्रथम रिजल्ट है प्रूव हो जाता है। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए ओ डी मेरा एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। ये आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण 1, आकृति 2 में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर है 5:7 तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 102, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 फाइंड ऑल द एंगल। इसको हल करते हैं। आइए मान लेते हैं कि आपका जो एंगल है पी ओ आर ये आपका 5x है और आपका जो एंगल है आर ओ क्यू वो आपका 7x है। तो क्या प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि 5x प्लस में 7x को अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका 180 डिग्री रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये आपका एक रेखीय युग्म बनाता है। अब इसको हल करें तो हमें क्या मिलने वाला है, आइए हल करते हैं। तो x की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ चुकी है? 15 डिग्री आ चुकी है। ओके, x की वैल्यू 15 डिग्री है तो आपके जो एंगल है ये आपका क्या हो जाएगा? 75 डिग्री और आपका जो ये एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा? 105 डिग्री। ओके, 5x एंड 7x। तो क्या आप बता सकते हो कि एंगल एस ओ क्यू का मान कितना होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, 75 डिग्री, क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी प्रकार क्या आप बता सकते हैं कि मेरा जो एंगल पी ओ एस है वो कितने डिग्री का होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, 105 डिग्री का।
कान वही रहने वाला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति 03 में यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस जो है एंगल पी आर टी के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल पी क्यू एस, ये जो मेरा एंगल पी क्यू एस है, ये एंगल मेरा पी आर टी के इक्वल है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा यदि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर को जोड़ा जाए तो कितने डिग्री के बराबर होगा? जल्दी से बताएं। ये आपका 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही आपका जवाब है। इसी प्रकार यदि एंगल पी आर क्यू और पी आर टी को जोड़ा जाए तो आपको 180 डिग्री मिलने वाला है। अब क्योंकि ये भी आपका 180 डिग्री है और ये भी आपका 180 डिग्री है, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि गिवन है कि जो मेरा एंगल है पी क्यू आर, जो एंगल है पी आर क्यू के इक्वल है। अब इक्वल है तो क्या करेंगे कि पी क्यू आर यहाँ भी है आपका और पी आर क्यू यहाँ पर है, दोनों इक्वल है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? जो रिजल्ट हमारे पास बनने वाला है वो क्या? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमने यहाँ पर प्रूव करना। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है? आइए मान लेते हैं कि मेरी जो एन जो लाइन है वो एल के पैरेलल है। नंबर वन कि एन जो लाइन है एल के पैरेलल, और मेरी जो एम रेखा है, एम जो लाइन है वो एल के पैरेलल। ओके, जो एम है वो एल के भी पैरेलल है। आइएगा चर्चा करते हैं। अब क्योंकि मेरी जो एन लाइन है वो एल के पैरेलल है, इसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। ऐसा क्यों है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण रहने वाले। ओके, अब एम जो लाइन, एम लाइन आपकी एल के पैरेलल है, तो यहाँ से हमें क्या परिणाम मिला है कि मेरा जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के भी इक्वल होगा। कारण वही रहने वाला है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अब इन दोनों के परिणाम से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल 1 जो मेरा है एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 जो मेरा एंगल 3 के इक्वल है। अब दो लाइन है और इसको एक थर्ड लाइन इंसेक्ट कर रही है और वहां पर एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स क्या होगा कि मेरी एम जो लाइन है एन के, ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं भी आपस में समांतर होती है कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। आइए अब इसको प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। तो प्रमेय बनती है वो ये है, प्रमेय 6.2 वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हम यहाँ पर प्रमेय के रूप में इसको लिख सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। NCERT एग्जाम्पल। आकृति 04 में यदि पी क्यू लाइन जो है आर एस के समांतर हो, एंगल एम एस क्यू इक्वल है 135 डिग्री के और एंगल एम वाई आर जो है 40 डिग्री की है, तो आपने एंगल एक्स एम वाई याद करना। फाइंड द एंगल एक्स एम वाई। क्या करते हैं इसको। आकृति में आपकी जो पी क्यू लाइन है वो आपकी आर एस के पैरेलल है और आपको जो एंगल एम एम एक्स क्यू दिया हुआ है वो आपको 135 डिग्री दिया है, और जो आपको एंगल एम वाई आर दिया गया वो आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। यदि हम एक रेखा एम से होती हुई खींचें जो कि पी क्यू के समांतर है, तो क्या क्या ये मेरी ए बी रेखा आर एस के समांतर पैरेलल होगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारी आर एस के भी समांतर रहने वाली। अब इससे हमें क्या परिणाम मिलने वाला? यदि एंगल क्यू एक्स एम और एंगल एक्स एम बी को जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर ये आपका 180 डिग्री देने वाला है। ऐसा क्यों? एक ही रेखा के, देखिए दोनों रेखा समांतर, दोनों ही अंतः कोण बन रहे हैं तो इनका योग
180 डिग्री रहने वाला है। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो क्यू एक्स एम है 135 डिग्री है, तो आपका जो एंगल एक्स एम बी होगा वो कितना हो जाएगा, आपका एंगल एक्स एम बी वो आपका 180 में से 135 घटाएंगे तो आपके पास 45 डिग्री रह जाएगा। ठीक है जी। मेरा ये जो एंगल है, एंगल बी एम वाई एंगल एम वाई आर के इक्वल है, जो कि 40 डिग्री है। ऐसा क्यों है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकांतर कोण है ये। अब क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स एम वाई, तो वो हमारा क्या रहेगा, ये हमारे पास कितना आया था प्यारे बच्चों, ये हमारा आ चुका था 45 डिग्री, और ये मेरा जो एंगल आया है ये मेरा 40 डिग्री है। तो इसकी जो वैल्यू रहने वाली है, जो हमने फाइंड आउट करना था एक्स एम वाई, वो मेरा क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकृति 05 में यदि पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर आपका 110 डिग्री है, एंगल आर एस टी ये जो आपका एंगल है ये आपका 130 डिग्री है, तो आपने बताना है कि जो एंगल क्यू आर एस जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए हल करते हैं, आइए रचना करते हैं कि हमने क्या किया, पी क्यू के समांतर, पी क्यू की समांतर आर से होती एक जो रेखा है हमने खींची। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी जो लाइन है क्या एस टी के समांतर होगी या नहीं होगी, हमने प्रेम में की है। ठीक है जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस में 130 डिग्री किसके इक्वल होगा, फटाफट बताएं, और ऐसा क्यों। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका 180 डिग्री रहने वाला है। इसी प्रकार 1 प्लस 130 180 डिग्री के है, तो आपका एंगल 1 क्या आ जाएगा, आपका एंगल 1 जो है आपका 50 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो एंगल 2 है 110 डिग्री प्लस में एंगल 2 आपका 180 डिग्री रहने वाला है, तो यहाँ से एंगल 2 आपका क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये आपका 50 डिग्री आ चुका है। ओके, और ये आपका 70 डिग्री आ चुका है, और ये मैंने एंगल का नाम दे दिया 3। तो क्या आप बता सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो कितने डिग्री होगा, फटाफट बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका 180 डिग्री है। तो अब ये बचा हुआ एंगल 3 है वो कितना हो जाएगा, 70 प्लस में 50 डिग्री दैट इज 120, तो आपका एंगल 3 क्या आ जाएगा, आपका एंगल 3 जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ। आकृति 06 में यदि ए बी लाइन जो है, ये आपकी ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, और एंगल आपका ए पी क्यू जो दिया हुआ है दैट इज 50 डिग्री, एंगल पी आर डी, ये पी आर डी एंगल आपको जो दिया हुआ है वो 127 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। इसको हल करते हैं। पी क्यू आर यानी जो एक्स डिग्री एंगल है वो मेरा एंगल ए पी क्यू के बराबर है, ऐसा क्यों। बिल्कुल सीखा आपने, वो मेरा 50 डिग्री है जो कि एक कांतर कोण है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है एंगल वाई की वैल्यू क्या हो। मेरा जो एंगल है पी आर डी वो मेरा एंगल एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री के बराबर है, ऐसा क्यों, इसका सही आंसर नोट कीजिए। पी आर डी मेरा 177 डिग्री है, और मेरे जो एक्स है वो मेरा 50 डिग्री है, और वाई मेरे को फाइंड आउट, तो वाई की वैल्यू आप बता सकते हैं, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है, बिल्कुल सही 77 डिग्री। तो ये थी आज की क्लास, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मिलते हैं डायरेक्ट लाइव क्लास।